साथियों नमस्कार। आज आपके साथ मैं मानसूनी बारिश और पश्चिमी विक्षोभ बारिश पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अभी 2 दिन पहले मैं गंगानगर अपने भतीज चीनू के साथ शाम को था, तो वहां आंधी, बारिश और उसके बाद ओले गिरे। आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि राजस्थान के जैसलमेर में आज ओले गिरे और मध्य जून में ओले गिरना बड़ी घटना है। थोड़े दिन पहले बांसवाड़ा में भी ऐसी खबर न्यूज़पेपर में हमने देखी। तो मेरे जो ग्रामीण दोस्त हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सामान्य बात है और उनके लिए इस प्रश्न का जवाब बहुत शानदार है कि ये सब ईश कृपा से, भगवान जी की कृपा से है और उन्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जितने बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगा कि मुझे उनके लिए एक वीडियो तैयार करना चाहिए जिसमें हम बता सकें कि मानसूनी बारिश कौन सी है और पश्चिमी विक्षोभ की बारिश कौन सी है। भारत में जितनी बारिश होती है, 2 तरह से बारिश होती है। एक मानसूनी बारिश जो आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि मानसून आ रहा है, अभी केरल पहुंच गया, धीरे धीरे आगे आएगा और राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते लास्ट होता है और वो जुलाई में पहुंच पाता है। गर्मियों में होता है, गर्मियों के तुरंत बाद मानसून भारत में आता है और भारत की बारिश का लगभग 80% बारिश, 70% बारिश मानसूनी बारिश होती है। दूसरी बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ की बारिश, जो सामान्यतः 10-20% होती है और सर्दियों में होती है। दोनों बारिश में जो अंतर है उसे मैं आपको भौगोलिक रूप से डायग्राम में समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। डायग्राम मैंने तैयार कर रखे हैं और डायग्राम द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भारत में जो बारिश है वो होती है। लेकिन पहले मैं राजस्थान आपको दिखा रहा हूं। ये मैंने उत्तर दिशा बना दी है, राजस्थान का श्री गंगानगर जहां ओले गिरे, राजस्थान का जैसलमेर जहां ओले गिरे और राजस्थान का बांसवाड़ा जहां जून में ओले गिरे। ये जून में ओले गिरना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और राजस्थान में ओले गिरे उससे पहले मैं आपको यहां कुछ समझाना चाहूंगा। ये भारत है, उत्तर हमने बनाया हमेशा की तरह, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ है। भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है जो कि एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि सूरज यहां तक अंतिम रूप से आता है फिर वापस चला जाता है। ये भूमध्य रेखा है, धरती के बीचों बीच विषुवत रेखा, और नीचे मकर रेखा है। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। अब होता क्या है कि सूरज का आगमन साल भर में कैसे रहता है वो मैं आपको समझाऊंगा। 22 जून को सूरज हमारे यहां सिर के ऊपर होता है। भारत की बात करूं या राजस्थान की बात करूं तो 22 जून को ये हमारे सिर के ऊपर होता है। 3 महीने बाद यानी 22 सितंबर को फिर ये 0 डिग्री पे पहुंच जाता है। 3 महीने बाद यानी 22 जनवरी को ये हमसे अधिकतम दूरी पे होता है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में से निकलता है और यहां हमारे पर सबसे तिरछी रेखाएं पड़ती है, सबसे ज्यादा ठंड होती है और सूरज हमें सबसे अच्छा उसी दिन लगता है। फिर 3 महीने बाद 22 मार्च को वापस भूमध्य रेखा पर आ जाता है और हमारे एक तरह से गर्मियों का आगमन शुरू हो जाता है। और फिर 3 महीने बाद 22 जून को सूरज हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, सबसे ज्यादा तपता है, आग उगलता है और हम चाहते हैं कि सूरज देवता ठंडे रहें। वो 22 जून होता है। फिर ये दोबारा धीरे धीरे वापस चल पड़ता है। हालांकि ये सूरज का आना जाना नहीं है, ये हमारी पृथ्वी का घूमना और पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुके होने के कारण ये स्थितियां पैदा होती है। लेकिन सामान्य रूप से बच्चों को समझाने के लिए ये हम कह सकते हैं कि सूरज साल भर में इस तरह से सूरज का पथ चलता रहता है, यानी 22 जून को हमारे पास और 22 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में, और बीच में एक बार ये जाता है, एक बार आता है, तो 0 डिग्री रेखा को 2 बार काटता है। अब सूरज की इस स्थिति में परिवर्तन के कारण भारत में क्या परिवर्तन होता है वो आपको मैं बताऊं कि सूरज जब मकर रेखा पे नीचे होता है तो हमारे यहां सर्दी बढ़ जाती है, सर्दी का प्रकोप। और जब 6 महीने बाद सूरज यहां आके तपता है तो ये सारा एरिया गर्म हो जाता है, भयंकर गर्म हो जाता है। जब ये सारा भारत, मध्य भारत गर्म हो जाता है तो यहाँ की हवा ऊपर उठती है। गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है
तो इस हवा का स्थान लेने के लिए चारों तरफ से हवा को इधर आना चाहिए, लेकिन भारत के ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ हिमालय की पहाड़ियां हैं और इधर हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, तो कुल मिलाकर वहां से हवा भारत की तरफ नहीं आती, उत्तर की तरफ से हवा नहीं आती। अंतिम ऑप्शन बचता है कि भारत में नीचे दक्षिण की तरफ से हवाएं आती हैं। दक्षिण की तरफ से हवा आती है, इन्हीं को हम मानसून कहते हैं, जो लगभग 3 जून के आसपास केरल पहुंचता है। केरल 3 जून के आसपास पहुंचा है, यानी मानसून भारत में इंटर कर गया। अब ये 3 जून का मानसून चलता चलता अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो लगभग 3 जुलाई, 1 महीने बाद पूरे भारत में मानसून फैल जाता है और पूरे भारत में बारिश होती है। कुल बारिश का 70-80% ये बारिश है। फिर ये मानसून जैसे जैसे सूरज फिर वापस जाता है, सितंबर में नीचे चला जाता है, तो ये मानसूनी बारिश भी अगस्त के बाद खत्म हो जाती है, मानसून लौट जाता है। हालांकि लौटता मानसून भी पश्चिम बंगाल और भारत के पूर्वी घाट पर कुछ बारिश लौटता मानसून भी करता है, क्योंकि नमी वाली हवाएं उसको बंगाल की खाड़ी से मिलती है। पहले सारी की सारी नमी हमें कहां से मिली? अरब सागर से मिलती है। अरब सागर और नीचे हिंद महासागर है, यहाँ की नमी हमें मिली और उसके कारण यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई। भारत के पश्चिमी घाट पर बारिश ज्यादा होती है। ये बारिश हुई, अच्छा, पश्चिमी घाट पे ज्यादा होती है, या ये जब जब आगे जाती है ना पवने, तो हिमालय से टकराती है, तो हिमालय की तलहटी में भी बारिश अच्छी होती है, पूर्वोत्तर भारत आ जाता है, या आप यूपी बिहार का भी कुछ क्षेत्र और इस क्षेत्र में भी बारिश अच्छी होती है। तो 3 महीने बारिश होती है, फिर वापस लौट जाती है। यह समय आया सितंबर का। सितंबर के बाद फिर 3 महीने की यात्रा करता करता सूरज जनवरी में पहुंचता है ऑस्ट्रेलिया, यानी कर्क रेखा पर, हमसे अधिकतम दूर। अब यहां एक घटना और होती है, उस घटना को मैं आपको बताऊं। ऊपर जेट स्ट्रीम चलती है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक बहुत तेज गति से चलने वाली हवा है। ये भारत से काफी ऊपर होती है, भारत से ऊपर चलती है और तेज गति से चलती है। ये हवाएं तेज गति से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ चलती है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ ये हवाएं चलती है। अब ये जब सूरज हमारे यहाँ नजदीक, इनका सूरज से संबंध है, जब सूरज हमारे यहाँ होता है तब ये ऊपर चलती है, यानी कि जून में ये काफी ऊपर निकलती है। ये बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं हैं। लेकिन जैसे ही सूरज नीचे जाता है सितंबर में और जनवरी में, यानी कि 6 महीने जो अंतर, सूरज जो यहां से चल के नीचे गया, तो सूरज जितना नीचे जाता है उतनी ये नीचे हो जाती है। और अब ये कैस्पियन सागर से चलती हुई, कैस्पियन सागर काला सागर है, वहां की नमी लेके आती है ये कैस्पियन सागर की। कैस्पियन सागर एशिया में नहीं है, एशिया के बाद यूरोप में है, एशिया और यूरोप की बॉर्डर पे है। तो वहां से पानी, वायु जो है वो नमी लेके आती है, यानी कि पानी है वो नमी से भरा हुआ उमस वाला पानी होता है, उमस। और वो जब आके टकराती है किससे? हिमालय से। पहले नहीं टकरा रही थी, जब हमारे गर्मी थी तब ये नहीं टकरा रही थी, क्योंकि ये ऊपर होती है और ये सीधी चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे सर्दी आई तो ये भी नीचे हुई, अब ये नीचे आके टकरा रही है हिमालय से। हिमालय से टकराती है तो ये दो धाराओं में बंट जाती है, एक धारा इसकी ऊपर चली जाती है और दूसरी धारा इसकी नीचे की तरफ आती है। जो नीचे की तरफ धारा आती है, नीचे की तरफ धारा आती है और उनसे जो बादल बनते हैं, तो उनसे छुटपुट बारिश जो है वो भारत के पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में हल्की हल्की बारिश, पश्चिमी विक्षोभ की बारिश होती है, जिसे राजस्थान में मावठ की बारिश बारिश कहलाती है। कम होती है लेकिन गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। सर्दियों में अंगुल 2 अंगुल की जो बारिश होती है उससे भी बहुत अच्छी फसलें हो जाती है। गर्मियों में 20 अंगुल की बारिश होती है, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के ये अमृत बारिश मानी जाती है और ये सर्दी के कारण होती है। अब पश्चिमी विक्षोभ यहां हमारे सक्रिय हो जाता है और इसमें बारिश होती है। इसी समय ओले गिरते हैं। मानसून की बारिश में ओले नहीं गिरेंगे, ओले गिरेंगे पश्चिमी विक्षोभ में। पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में आता है, असल में ये जनवरी फरवरी में आता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो बारिश होती है, जो हमेशा ओलों के साथ होती है, वो इसीलिए होती है। लेकिन इस बार मानसून थोड़ा ज्यादा रहा और वो अप्रैल में नहीं जाकर,
अच्छा, ये विक्षोभ कई बार आते रहते हैं। हर बार कोई 10वें दिन, 20वें दिन या महीने में एक आध महीने 2 विक्षोभ आ जाते हैं। ये अप्रैल में आए, ये मार्च में भी आया, एक आध मई में भी आया था, और इस बार ये जून में भी अंतिम रूप से आया है। हालांकि जून तक नहीं आते, इस बार आए जून में भी ओले हमारे यहाँ गिरे हैं श्री गंगा। तो ये थी पश्चिमी विक्षोभ की बारी। अब क्या है कि तो मानसून आ गया, मानसून लगभग दक्षिणी मानसून आ गया, केरल में, तमिलनाडु, है ना, तेलंगाना तक, ये तेलंगाना और तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ मानसून आ चुका है। मानसून आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये अपनी अंतिम बारिश करके भागेगा। अब पश्चिमी विक्षोभ, अब पश्चिमी विक्षोभ भाग जाएगा, दोबारा पश्चिमी विक्षोभ की बारिश नहीं होगी, और क्योंकि ये जेट स्ट्रीम में ये ऊपर उठ जाएगी, अब ये यहाँ नहीं रहेगी, ये ऊपर चली जाएगी, और ऐसे पश्चिम से पूर्व दिशा में चलेगी, तो हिमालय से ऊपर हो जाएगी, इसलिए सीधा इनको सपाट मैदान मिल जाएगा। सपाट मैदान में ये सीधी सीधी चलती रहेगी और कहीं बारिश नहीं करेगी। और 6 महीने बाद वापस ऐसा होगा कि जैसे ही मानसून वापस निकल जाएगा, मानसून सर्दी हो जाएगी, तब जाके दोबारा मावठ का अभियान शुरू होगा। तो इस बार ये 2-3 महीना लेट है। 2-3 महीना लेट होने के कारण अब धीरे धीरे इसका अंतिम प्रभाव भी हमने देखा है। तो ये बारिश हमारी मानसून की बारिश नहीं थी जो कल परसों हुई है या आज जैसलमेर में हुई है, जो ओले गिरे हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ की बारिश थी। पश्चिमी विक्षोभ इस बार ज्यादा लेट कर गया, और इसमें एक अल नीनो का प्रभाव भी आएगा, हालांकि वो मानसूनी बारिश में आएगा। उसके लिए फिर कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने हमें देखा। कोशिश करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसके बारे में जो बात है, पश्चिमी विक्षोभ है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे समझ पाए। धन्यवाद।